आपने जो ये बात कही ना कि इमरान खान खुद रुकावट है, मेरी सीनियर सहाफी हफीजुल्लाह न्याजी साहब से बात हो रही थी, तो वो ये कहते हैं कि देखिए, जब भी कभी अव्वल तो अभी कोई बात कर नहीं रहा, लेकिन जब भी हमने माजी में भी लीडरान के साथ स्टैब्लिशमेंट को किसी किस्म की कोई डील या मुज़ाकरात करते देखा है, तो वो उनके टर्म्स पर होती है और वो काफी तज़ीक आमेज होती है। ये उनकी कोट अनकोट अल्फाज है। उसमें आप इमरान खान जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे कि उनकी पर्सनालिटी है और जिस तरह से वो अब तक अपनी सियासत करते आए हैं, जिसमें वो बार बार ये कहें कि नहीं मैं ये मानूंगा और ये नहीं, और ये ऐसे होगा और ऐसे नहीं, इसकी किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा, ये अगर करना भी चाहें तो इमरान खान साहब पर इस वक्त जो फुकदान है एतमाद का, वो बिल्कुल जो आपने बात कही, वो इस तरह का है कि वो आज अगर अग्री भी कर लेते हैं तो कुछ पता नहीं कि अगले ही लम्हे वो उससे मुकर भी जाएं और कहें कि नहीं मैंने नहीं कहा था। जी, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बहुत जरूरत है, और गुज़िश्ता 2 साल में मेरा ख्याल है नजरियात से बढ़ के जो अना की जंग हुई है उसमें हम्म। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रेशर या एहतजाज लेकर सामने आते हैं। हमारे सामने मियां नवाज शरीफ की एग्जाम्पल मौजूद है कि उन्होंने गुजरांवाला में, लाहौर में बड़ी धुआंधार तकरीरें की, लेकिन उसके बाद फिर जुबैर साहब को अचानक नाश्ते पे जनरल बाजवा भी मिल जाते थे। तो ये पाकिस्तान की सियासत में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, और ये लीडर की स्ट्रेटेजी होती है कि जिसकी बुनियाद पे वो ये फैसला करता है कि किस वक्त मैंने अपने एहतजाज को या अपने प्रेशर को बदलते हुए या उसको डाइवर्ट करते हुए मुज़ाकरात की तरफ लेके आना है, क्योंकि बहरहाल आखिरी फैसला तो टेबल पे ही होना है। तो वो जो नहीं, लेकिन कन्वर्जन लेकिन है एक या वो फर्क जो है ना, टर्निंग एक फर्क पॉइंट है है ना वो नहीं माजिद आता। भाई। एक फर्क है कि जी। जनरल बाजवा बात करना चाहते थे, वो दोनों साइड पर कर रहे थे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का जहां तक अभी तक हमें नजर भी आया और जितनी हमारे जराए हैं उनसे पता चला कि वो तो बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ इख्तलाफ होगा। उसकी वजह ये कि कोई भी गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इन मुआशी हालात के अंदर एक मुस्तकिल सरदर्द जो है वो अपनाए रखें। इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर एक शोर उठ रहा हो, हम्म। पार्लियामेंट के अंदर आवाज बुलंद हो रही हो, अवाम के अंदर एक अनरेस्ट हो, स्पेशली इन मुआशी हालात के अंदर ये चीज अफोर्डेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं रियासत को या हुकूमती इदारों को ये एहसास है कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। अब उसकी स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि जी सबको क्रश कर दिया जाए, लेकिन वो करके हम्म। देख लिया है तो वो नहीं हो रहा। तो बहरहाल इन इस सिचुएशन के अंदर ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि आप एक ऐसी सियासी जमात जिसके 1 करोड़ से ज्यादा वोट हैं उनको आप कॉर्नर करते हैं और हम कहेंगे जी हम इनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है और वी डोंट केयर। तो मेरा ख्याल है इस एटीट्यूड से अभी तक रियासतों को फायदा नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं जो उनके थिंक टैंक्स हैं या जो उनके दिमाग हैं उनमें ये चीज मौजूद है कि इस मसले का हल निकालना है। अब वो हल किस तरह से निकाला जाए, ये एक, इस पे मेरा और आपका एक इख्तलाफ जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अब तक जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, अ, उसके बाद इतना काम करने के बाद एक 24 नवंबर की कॉल पर कि जी ये फाइनल कॉल है, मैं नहीं समझती कि मज़ाकरात का आगाज कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे एक तो होता है ना कि खुद की एक डिफीट, और दूसरे 24 नवंबर नवंबर के हवाले से मैं अभी भी पंजाब से कितनी मोबिलाइजेशन हुई है, मैंने पहले पिछले एहतजाजों में इतनी मोबिलाइजेशन नहीं देखी जो इमरान खान साहब के जमाने में हम देखा करते थे। ठीक है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बकौल फवाद चौधरी के कि भाई ये तहरीक है, और तहरीक के अंदर आप ये नहीं खौफ खा के बैठते कि जी हम गिरफ्तार हो जाएंगे लिहाजा हमने बाहर नहीं निकलना, हमने वोटर से कहना या सपोर्टर से कहना है कि आप निकल जाएं। अच्छा, एक और चीज जो माजिद साहब आ रही थी, वो थी जनरल फैज के कोर्ट मार्शल की ऑलमोस्ट कंप्लीशन, कि वो सारे जो काम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, और सेठी साहब ने भी यही कहा, नुसरत जावेद साहब भी यही कहते हैं कि उससे कबल, क्योंकि अगर वो हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है उसका आगाज कर दिया जाएगा, लिहाजा इससे कबल वो चाहते हैं कि मामला या तय हो जाए, या फिर आप जो है वो ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है वो आप उतना प्रेशर बिल्ड कर दें। जी बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमेशा सियासतदान अपने अवामी दबाव के साथ ही मुज़ाकरात की टेबल पे आता है। तो इसलिए 24 नवंबर के बाद जो मुज़ाकरात होंगे वो ज्यादा नतीजा खेज होंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हवाई फायरिंग हो रही है, सियासी बयानबाजी चल रही है। तो 24 नवंबर का मेरा ख्याल है जो क्राउड है वो ये डिसाइड करेगा
कि इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को कितनी वेटेज मिलेगी। तो ये नुक्ता तो बिल्कुल आपका दुरुस्त है, और इससे मुझे इत्तेफाक भी है कि 24 नवंबर से पहले के मुज़ाकरात में और 24 नवंबर के बाद के मुज़ाकरात में जो अप्रोच यूज की जाएगी उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। हम्म। दूसरा मसला जहाँ पे जनरल फैज हमीद का है, तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से सोर्सेज की जितनी भी खबरें हैं उन पर यकीन करने के बजाय अभी उस डिसीजन का इंतजार करना चाहिए। और उस डिसीजन के हवाले से भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं कि जो की जा सकती हैं। माजी में हमने ये देखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो लोग हैं जिनके ऊपर गद्दारी का और मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगा, और उसके बाद फिर उनकी सजाएं माफ भी हो गई। सो ये वो एक बारीक नुक्ता है कि जिसको जहन में रखना चाहिए कि एक वक्त में इंप्रेशन बनाने के लिए, एक तासुर कायम करने के लिए तो सख्ती की जा सकती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? हमारे सामने जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी की मिसाल मौजूद है कि जिनके ऊपर ऑपरेशन खिलाफत का बहुत बड़ा चार्ज था, और वो जेल में भी थे, लेकिन जैसे ही जनरल मुशर्रफ आए तो उनकी मसाइल हल हो गए। इसी तरह हमारे सामने जनरल बाजवा के दौर में लेफ्टिनेंट हम्म। जनरल जावेद इकबाल अवान का केस बड़ा मशहूर है कि जिनको कई साल कैद हुई, वो अडियाला में रहे, लेकिन उसके बाद जैसे ही चेन ऑफ कमांड चेंज का मसला हुआ तो उसके बाद उनकी परेशानियां दूर हो गई। तो ये वो चीजें हैं कि जो पाकिस्तान के इदारों के मामलात के अंदर मैटर करती हैं, और इनके ऊपर बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो समझने वाले अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला जो कोर्ट मार्शल है ये थोड़ा मुख्तलिफ है। ये तो है कि रिटायरमेंट के बाद के जो सारे मामलात हैं, एक टॉक्सिटी का है और रिटायरमेंट के बाद के मामलात हैं। जो कुछ हाजिर सर्विस में किया गया उसके हवाले से किसी किस्म की कोई सियासी मदाखलत खास तौर से उस पर किसी किस्म की कोई, जिसे कहते हैं ना कि एहतसाब नहीं है। बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प बात है और देखना होगा, क्योंकि इस इदारे के हवाले से हमेशा ये कहा गया है कि बहुत फास्ट होते हैं यहाँ पर जो डिसीशंस होते हैं। लेकिन इसको तो काफी अरसा हो गया इसकी अनाउंसमेंट के बाद, इसकी ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये टॉप